चलिए, जैसे कि कल हम बता रहे थे टेंस के बारे में। टेंस यानी काल के बारे में बता रहे थे। काल यानी समय। बता रहे थे कि टेंस कहते किसको हैं, टेंस के प्रकार कितने होते हैं, बताए थे ना। टेंस के प्रकार क्या क्या बताए थे। वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। अब देखिए वर्तमान में क्या होता है। वर्तमान में जो अभी चल रहा है, बताए थे वर्तमान में जो अभी चल रहा है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, भूतकाल माने बीत गया, बीत गया, कल का बीता हुआ, बीत गया। फ्यूचर टेंस यानी जो आने वाला है, यानी कल, आने वाला कल क्या होगा, भविष्यत काल। ये बता दिए थे पूरा। हमने यह भी बताया था कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, बताए थे। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, बताए थे। और क्या बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचानने का नियम बताए थे। क्या बताए थे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में या जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, तो हम उसको क्या जानेंगे, किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। यह बताए थे ना। और क्या बताए थे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम यानी स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 यानी V1 वर्ब का पहला रूप, V5 वर्ब का पचमा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बताए थे। ये भी बताए थे कि V1 यानी वर्ब का पहला रूप किसमें प्रयोग होता है, V5 यानी वर्ब का पचमा रूप किसमें प्रयोग होता है। वर्ब का पचमा रूप जब कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है, जब कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है, जैसे ही सी इट नेम किसमें आ गया, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, तो इसमें क्या लगता है, एस या एस जोड़ दिया जाता है ताकि V5 हमको हो सके, V5 को लिखने के लिए। हमने यह भी बताया था एग्जाम्पल में कि मैं खाता हूं, तो ये तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होगा, बताए थे ना। इतना तक सबके कंप्लीट है। पर्सन भी बताए थे कि पर्सन कितने होते हैं, यह भी हमने समझाया था कि पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, समझाए थे। और बताए थे कोची, नंबर, नंबर कितने होते हैं, नंबर कितने होते हैं, 2, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर माने एक का बोध कर आता है, प्लूरल नंबर माने एक से अधिक का बोध कर आता है। जैसे सिंगुलर नंबर में देखो, मैं यानी केवल मैं, वी माने हम लोग, ये क्या हो गया, प्लूरल में, वी प्लूरल में। अब चलिए आज लेकर के चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हमने बता दिया था, और अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल भी एक आध को दे दिया था। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अब इसमें देखो क्या नियम आता है, माने हम कैसे बनाएंगे, अगर नकारात्मक वाक्य रहे तो
जिसमें नहीं लगा रहे, कहेगा क्या? मैं नहीं खाता हूं, वह नहीं जाता है, वह राम को नहीं पीटता है। तो नहीं यानी क्या? नकारात्मक यानी नेगेटिव, नकारात्मक का बोध करा रहा है। मैं नहीं खाता हूं तो इसमें नहीं आया, नकारात्मक भाग आया, उसको क्या? नेगेटिव सेंटेंस में, यानी उसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। जैसे कि देखो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, हमने कल बताया था कि एसटी से स्ट्रक्चर को संकेत करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, अब देखो सबको डाउट लगेगा कि भैया सर इसमें डू या डज कहां से लिया है, क्या चल रहा है? टेंस चल रहा है, हम इज एम आर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। टेंस के अनुसार जो हमको टेंस बोलेगा हम वही को प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको बोलता है टेंस कि डू या डज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डू या डज का प्रयोग होता है। उसके बाद देखो नेगेटिव सेंटेंस दिले है ना, तो यानी नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखो अब इसको हम समझाते हैं, इसका एग्जाम्पल रहेगा मैं नहीं खाता हूं, या रहेगा वो नहीं जाता है। देखो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि कल हम पर्सन बता रहे थे तो बता रहे थे क्या कि इसमें वर्ब का पहला रूप और किसमें वर्ब का पांचवा रूप हुआ था। तो यह सिर्फ वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप जो रहता है वह सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग। जैसे कि देखो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट यानी कर्ता। देखो मैं नहीं खाता हूं, नहीं आ गया ना, नहीं लग गया ना, तो मैं के अनुसार हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखो हमने बताया था कि डू या डज का प्रयोग कैसे होगा, तो देखो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में डू का प्रयोग होता है, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में डू का प्रयोग होता है, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डू का प्रयोग होता है, सेकेंड पर्सन के प्लूरल नंबर में डू का प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग होता है। अब यह बताओ कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग क्यों होता है, तो चलो हम बताते हैं। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में वो ही शी इट नेम आता है, जिसके कारण हम डज का प्रयोग करते हैं। और देखो कहीं कहीं दे रहेगा राम और श्याम दो नाम हो गया, यानी दो का बोध कर रहा है, तो इसमें क्या लगेगा? डज लगेगा? नहीं, डू लगेगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग होता है, जबकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही अगर दो को नाम का बोध कराता है तो डू का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में
डू का प्रयोग होता है। जैसे कि देखो प्लूरल नंबर में थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में क्या क्या आता है, दे, दोज, दीज, द बॉयज, द गर्ल्स। एस लगल है यानी बहुत सारा लड़का का प्रयोग, लड़का का बोध कर रहा है। एस लगल है यानी बहुत सारा लड़कियां का बोध कर रहा है ना। इसके अनुसार हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। आया समझ में? अगर समझ में ना आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ भैया मेरे को यहां पे दिक्कत है। हमने फिर से क्लास लेंगे, जहां पे समझ में ना आया, जोन वीडियो में समझ में ना आएगा वो क्लास हम फिर से लेंगे। जैसे कि देखो यहां पे क्या बोध कर रहा है, मैं नहीं खाता हूं। मैं यानी करता, करता यानी मैं नहीं खाता हूं, मैं यानी करता। सब्जेक्ट, मैं क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। क्या होता है, आई। अब यह क्या है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है ना। क्या बोला अभी, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में डू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या लगेगा, डू। उसके बाद क्या आया, उसके बाद नॉट, यानी नहीं है ना, तो नहीं का क्या होता है, नॉट। नॉट। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, यानी वर्ब मेरा क्रिया, यानी क्रिया हम क्या करने वाले हैं। जो ये क्या कर रहा है, मैं नहीं खाता हूं, तो हम क्या करने वाले हैं, हम नहीं खाते हैं, हम नहीं खाते हैं। यानी खाना क्या हो गया, क्रिया। वर्ब का पहला रूप क्या है, वर्ब है कौन, तो वर्ब है खाना। क्रिया, वर्ब माने क्रिया, काम करने का बोध कौन कर रहा है, खाने का बोध कौन कर रहा है, मैं। तो क्या हम कोची करने का बोध कर रहे हैं, खाने का। खाना क्या है, क्रिया है। क्रिया, क्रिया यानी वर्ब, वर्ब का पहला रूप। तो तुम लोग ट्रांसलेशन के बुक में पीछे उलट के देखना, वर्ब का पहला रूप में खाना, ईट, ईट का पहला रूप यानी ईट का वर्ब का पहला रूप में मीनिंग क्या होता है, तो ईट का वर्ब का पहला रूप में ईटे रह जाता है। नहीं इसमें एस लगता है और नहीं इसमें ई एस लगता है। आया समझ में? अब देखो वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, तो क्या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में आया यह वाक्य, वह आया ना थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हमने क्या बोला था कि डज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग होता है। जैसे कि देखो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। अब देखो तो ही सी इट नेम हमने लिखवाया था, पर्सन में हमने ही सी इट नेम लिखवाया था। किसमें लिखाया था, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही सी इट नेम हमने लिखवाया था। तो हमने क्या बोला कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज का प्रयोग होता है, ना कि डू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है। तो हमने क्या लगाएगा, ही डज, ही डज। उसका बाद क्या है, डू या डज के बाद क्या है, नॉट, है ना, नॉट। नॉट यानी नहीं। उसका बाद क्या है, माने वो लड़का जो है जाने का काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है ना। तो जाना मेरा क्या हो गया, क्रिया। क्रिया यानी वर्ब, वर्ब का केमा रूप पहला रूप, वर्ब का केमा रूप पहला रूप। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का पहला रूप का प्रयोग होता है। तो यानी जाना, जाना के क्या होता है, गो। आया समझ में इतना तक, इतना तक आया समझ में? अगर जहां पर भी दिक्कत हो तो कमेंट में कर देना कि हाँ भैया यहाँ पे दिक्कत है, हाँ सर यहाँ पे दिक्कत।
तो आगे चले, चलिए। ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। इसका बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अब आप लोग बोलिएगा कि भैया नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव, क्या समझा रहे हैं, ये सब क्या है? तो हमने बोला था ना कि एगो प्रकार में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के एगो प्रकार में आपका 6 गो स्ट्रक्चर है। केगो? 6 गो। हमने केगो लिखवा दिया, 2 गो स्ट्रक्चर लिखवाया ना, अब तीसरा स्ट्रक्चर लिखवाने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम आया समझ में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम देखो, इसमें क्या रहता है। जैसे कि उसमें क्या था, नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले था। क्या था? कर्ता पहले था, जो काम कर रहा था, यानी मैं पहले था, लेकिन अब क्या होगा, मैं बाद में चल जाऊंगा। मैं यानी मेरे साथ जो रहेगा ना वो पहले चलाएगा, हम ही पीछे चल जाएंगे। इसमें ऐसा प्रयोग होता है। जैसे कि देखो इसका स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तुम लोग बोलेगा कि भैया ये सब का तो प्रयोग कर रहे हैं, यहां तक तो प्रयोग कर रहे हैं, वर्ब तक प्रयोग कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये अदर वर्ड क्या होता है? तो देखो ऑब्जेक्ट यानी देखो रहता क्या है, मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं, तो आई डू, आई के साथ डू। देखो अब बताते हैं, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, मैं काम नहीं करता हूं। ठीक है, मैं काम नहीं करता हूं, काम करना के क्या होता है, डू या वर्क होता है नो, तो वर्क, वर्क का पहला रूप में वर्क के रहता है, जानवे करता है। तो जैसे कि देखो इसमें क्या है, इसमें एग्जांपल रहेगा कैसा, क्या वो स्कूल जाती है। इसमें प्रश्न पूछने का काम करेगा। कैसा काम करेगा? प्रश्न पूछने का काम करेगा इसमें, यानी कि हमको से पूछने का काम करेगा। क्या इसे, क्या वह स्कूल जाती है, पूछ रहा है ना, वो क्या बोल रहा है, क्या वह स्कूल जाती है, क्या तुम उसको पीटते हो? तो क्या इसमें प्रश्न पूछने का काम कर रहा है ना, प्रश्नवाचक है ना ये, यह क्या हो गया, प्रश्नवाचक सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या प्रश्न पूछने का काम करता है। तो क्या इसे पूछा है, क्या वह स्कूल जाती है, क्या वह स्कूल जाती है? तो देखो हम इसको कैसे बनाते हैं,
हमने बोला था ना कि जो हमको साथ है वो आगे चलाएगा। कहाँ आएगा? आगे चलाएगा। तो ये क्या के मीनिंग होता है? क्या अगर बीच में रहता तो भाट होता, लेकिन ये क्या कहाँ है? बाहर है, तो इसका भाट नहीं होगा। जो मेरे साथ रहेगा ना वही उसको क्या करेंगे? बाहर लिख देंगे। यानी जो मेरे साथ आएगा ना हम उसको बाहर फेंक देंगे, हम अपने अंदर बैठ जाएंगे। जैसे कि देखो, वह का क्या होता है? ही होता है ना, लेकिन लड़की का बोध कर रहा है ना। क्या बोल रहा है? क्या हुआ स्कूल जाती है, ती है, यानी लड़की। लड़की में सी लगता है। क्या लगता है? सी। तो SHE सी आया समझ में? अब देखो, हमने वह का तो सी लिख दिया, लेकिन इसके साथ लगता क्या है? तो डज लगता है। डज लगता है यानी डज, यह डज है, यह डज है। तो डज हम क्या बोले थे कि जो मेरे साथ लगता है, यानी जो मेरे साथ आता है हम उसको बाहर फेंक देते हैं। इस सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जो मेरे साथ आता है हम उसको बाहर फेंक देते हैं। यानी मेरे साथ, यानी हमको साथ क्या लगता है? डू या डज लगता है। तो डू या डज को हम क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार फेंक देंगे? सब्जेक्ट के अनुसार फेंक देंगे। कैसे? देखो, मेरा सब्जेक्ट क्या है? वह है ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वह है ना। हाँ, तो सब्जेक्ट वह है, तो वह के साथ क्या लगता है? डज लगता है। तो डज को हम क्या करेंगे? बाहर फेंक देंगे। बाहर उठा के नहीं फेंकना है, हमको लिखना है। तो क्या लिखेंगे? डज। डज सी। डज सी जाना के क्या होता है? यानी क्रिया। ठीक है, अभी मत समझना जाती ती लगते इसको क्या होगा इंग्लिश। अरे सबका एक रहता है, जाना, जाती, जाते, जाते, ये सब गोए होता है। तो लेकिन हमको वर्ब का पहला रूप में हमको प्रयोग करना है। तो जाना के क्या होगा? यानी जाना के यानी जाति के क्या होता है? गो। गो। अब देखो, हम बोले थे ना ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखो अदर वर्ड आ गया ना। गो टू स्कूल। गो टू स्कूल, SCHOOL। अब देखो ये मेरा क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया। यह मेरा क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया। यह मेरा क्या हो गया? वर्ब हो गया, यानी वर्ब का पहला रूप हो गया। यह मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यह मेरा क्या हो गया? जो मेरे साथ लगता है, जो मेरे साथ हमेशा लटकल चलता है, डू या डज। अब आया समझ में? अब आ गया समझ में? इतना तक सबके क्लियर है? अब देखो इसी में आता है, प्रश्न पूछने वाला वाक्य में आता है एक और सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव के साथ ही नेगेटिव रहेगा। कैसा रहेगा वाक्य? क्या वह स्कूल नहीं जाती है? बीच में क्या घुस जाएगा? नहीं। क्या वह स्कूल नहीं जाती है? क्या वह राम को नहीं पीटता है? क्या मैं नहीं दौड़ता हूं? क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं? इस प्रकार का आपका सेंटेंस रहता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। तो आया समझ में? चलिए एक और बता देते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। इतना तक उतार लिए सब? देखिए एग्जाम्पल यही रहने देंगे, एग्जाम्पल यही रहने देंगे, खाली बीच में क्या करेंगे? नहीं लगा देंगे। क्या करेंगे? नहीं लगा देंगे।
देखो मेरा क्वेश्चन वही है ना, खाली बीच में क्या आ गया, नहीं है ना। अब देखो इसका क्या होता है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। बनाने का नियम, क्या करने का नियम, बनाने का नियम। क्या बनाने का नियम, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम क्या बोले थे कि जो मेरे साथ आता है हम उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, जो मेरे साथ लगता है उसको हम उठा के बाहर फेंक देते हैं। जैसे मेरे साथ क्या लगता है, तो डू या डज लगता है। उसके बाद क्या आता है, यानी मैं यानी सब्जेक्ट आता है। फिर क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। क्या आता है, नॉट आता है। फिर वर्ब का पहला रूप यानी वर्ब क्रिया का पहला रूप आता है, फिर अदर वर्ड आता है। अब देखो स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट आ गया। जैसे कि देखो पहला स्ट्रक्चर था मेरा कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आया था ना। लेकिन इसमें क्या है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट आ गया। क्या आ गया, नोट आ गया। तो हमको बोलिए रहा है क्या, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव माने नहीं, नेगेटिव माने नकारात्मक वाक्य, माने वो सीधे ना कहेगा। नेगेटिव माने सीधे ना कहेगा। तो क्या अब आया समझ में स्ट्रक्चर, क्या क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 यानी वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा। क्या हम बोले थे कि जो मेरे साथ आता है हम उसको बाहर फेंक देते हैं, किसके अनुसार, यानी कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होता है, ही। लेकिन लड़की है ना, तो लड़की के साथ क्या लगेगा, सी। तो सी के साथ क्या लगता है, डू या डज, 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 डज सी। अब क्या आया देखो, हम तो बोले थे कि मेरे साथ आता है उसको बाहर फेंक देते हैं, तो उसको बाहर फेंक दिए। फिर उसके बाद क्या आया, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट आया ही सी। फिर उसके बाद क्या है, नोट, नोट लगल है ना, नोट लगल। तो क्या नोट लिखेंगे, हाँ नोट, पल नोट, ठीक है। प्लस वर्ब का पहला रूप यानी क्रिया मेरा क्या है, जाने का काम कर रहे हैं ना, स्कूल जाने का काम कर रहे हैं ना हम। हाँ तो जाना का क्या होता है, गो होता ना है, गो, गो टू, कहाँ, स्कूल जाने का काम कर रहे हैं ना। हाँ अब देखो क्या हुआ, स्कूल नहीं जाती है, तो क्या हुआ, वह क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या डू या डज को चुनते हैं, किसको चुनते हैं, डू या डज को सब्जेक्ट के अनुसार चुनते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, थर्ड के कौन में है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में मेरा सब्जेक्ट है नो। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में मेरा सब्जेक्ट है, उसके अनुसार हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या बोला था, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हमेशा डज का प्रयोग होता है। हमेशा किसका प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है। आया समझ में। तो हमने क्या लिखा, डज सी नॉट गो टू स्कूल। सी कहां से लाया, लड़की का बोध कर रहा है, जाती। अगर यहाँ पे होता जाता तो लड़का का बोध करता, तो हम यहाँ पे ही लिखते। लेकिन जाति का बोध कर रहा है यानी लड़की का बोध कर रहा है, तो हमने सी लिखा, ठीक है। अब देखो क्या वह स्कूल नहीं जाती है, तो क्या डज सी नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाती है।
अब देखो एक और एग्जांपल, क्या तुम खाना नहीं खाते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह, हमेशा हम प्रश्नवाचक चिन्ह देना, क्योंकि प्रश्न हमको से पूछने का काम कर रहा है बार बार। देखो क्या पूछा हमको से, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, वो हमरा से पूछा है, क्या तुम खाना नहीं खाते हो? हम तुमको से पूछ रहे हैं, क्या तुम खाना नहीं खाते हो? बताओ तो, नहीं खाते हो तो तुम क्या करेगा, बताएगा ना? हम क्वेश्चन के तुम आंसर देगा ना? हाँ, तो क्या हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या तुम खाना नहीं खाते हो? तो हमने क्या बोला था, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग होता है। तो हमने क्या बोला था, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही सिर्फ डज का प्रयोग होता है, बाकी सब में डू का प्रयोग होता है। तो यह तुम का क्या होता है, यू। तो यू किस में आता है, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में या सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर में। तो प्लूरल नंबर में आता तो यहाँ पे तुम लोग रहता, लेकिन तुम है यानी ये वो का बोध कर रहा है, यानी सिंगुलर नंबर में यू। तो यू के साथ क्या लगता है, डू। डू यू नॉट ईट फूड? फूड माने क्या होता है, खाना यानी भोजन। आया समझ में? अब देखो, डू यू नॉट ईट फूड, तुम खाना नहीं खाते हो क्या, डू यू नॉट ईट फूड। ईट कहां से लाए, खाना। ईट का पहला रूप यानी वर्ब का पहला रूप, क्रिया का पहला रूप क्या होता है, ईट का ईटे होता है ना। अब इतना तक कोई के समझने में दिक्कत? अगर दिक्कत रहेगा तो कमेंट में लिख देना कि हाँ भैया ये वाला नहीं समझे थे, हम फिर से समझाएंगे। कमेंट में तुम लोग नहीं लिखते हो। आ गया समझ में? आज का इतना ही, बाकी कल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितना लोगों तक बढ़ाइए, क्योंकि आने वाला है एग्जाम 12th का, जिसमें पूछता है 20 नंबर का। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।